वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेट मैथ मेंटोर। तो आज की वीडियो में हम लीनियर स्पैन के बारे में बात करेंगे कि लीनियर स्पैन ऑफ अ सेट क्या होता है। तो हम प्रीवियस वीडियो में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स देख चुके हैं, तो बस उसी को ही एक जनरल फॉर्म में लीनियर स्पैन से रिलेटेड किया जा सकता है। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें, सपोज करिए आपके पास VF कोई एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, वेक्टर स्पेस हो गया, ठीक है। अब जब ये वेक्टर स्पेस है तो इसका कई सबसेट बना सकते हैं। मान लीजिए S इसका एक सबसेट है, तो S इसका एक सबसेट है, तो इसमें कुछ वेक्टर्स होंगे। सपोज करिए α1 α2 डॉट 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 αn, इसमें वेक्टर्स आ रहे हैं V के। अब S के लीनियर कॉम्बिनेशन को, यानी कि S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन को आप इस तरह से नोट कर सकते हैं, A1 α1 A2 α2 प्लस डॉट 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 AN αn करके डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पे जो A1 A2 और डॉट 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 AN जो होते हैं ये फील्ड के एलिमेंट होते हैं, या फिर आप इसे शॉर्ट में स्केलर्स भी कहते हैं। तो अब देखिए, अगर फील्ड में बहुत सारे स्केलर हो सकते हैं, कितने भी स्केलर्स रख सकते हैं आप फील्ड में, जैसी फील्ड होगी उसके अकॉर्डिंग। तो जब आप इसके α1 α2 αn तो आपको नोन है, जब आप इसके जो स्केलर हैं जितनी बारी चेंज करेंगे उतनी बार आपको एक नया वेक्टर मिलेगा। इसको सॉल्व करने के बाद ये कुछ ना कुछ सपोज V बन रहा है, आपने अल्फ़ा तो फिक्स होंगे क्योंकि S फिक्स है, A1 A2 AN ये स्केलर्स हैं, इनको आपने चेंज किया आपको V मिला, फिर से आपने चेंज कर दिया आपको दूसरा V2 मिल गया, फिर आपने चेंज कर दिया V3 मिल गया। तो ऐसे कर करके आप डिफरेंट एज के लिए आप डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S बना सकते हैं, जिसकी हेल्प से आपको डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस आपको मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पहले हम पढ़ चुके हैं, एक वेक्टर एक स्केलर फिर से सॉल्व करके एक वेक्टर ही बनता है, और वेक्टर का एडिशन बनने के बाद फिर से एक वेक्टर ही बनता है, क्योंकि VF एक क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो लीनियर स्पैन का यही जो डेफिनेशन यही होती है, लीनियर स्पैन। तो ऐसा अगर कोई सेट है तो उसके लीनियर स्पैन को हम LS से डिनोट करते हैं, जिसमें जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन आप पॉसिबल है आप बना सकते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, AN αn सच दैट जो आपके α1 α2 डॉट 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 αn होंगे ये तो S के एलिमेंट होंगे, लेकिन जो A1 A2 डॉट 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 AN होंगे ये सब फील्ड के एलिमेंट होंगे। तो बस यही LS की डेफिनेशन होती है। लीनियर का मतलब हुआ लीनियर कॉम्बिनेशन, स्पैन का मतलब स्पैन को जनरेट करना भी कहते हैं। तो LS के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब आप S के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि अगर कोई एलिमेंट सपोज V है वो LS में बिलोंग कर रहा है, जिसका मतलब क्या हो गया, V इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट AIs सच दैट, AI यानी कि स्केलर, सच दैट कि V इज इक्वल टू आपने A1 इंटू α1 A2 इंटू α2 प्लस डॉट 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 AN इंटू αn, इसकी फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो वाइसा वर्सा डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अगर किसी भी वेक्टर को आपने S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, इसका मतलब ये एलिमेंट LS का एलिमेंट है। और अगर कोई एलिमेंट वेक्टर W LS में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब W को आप α1 α2 यानी कि S के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से अगर बिलोंग करता है तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है तो वो उसमें बिलोंग करेगा, ओके। दोनों तरफ से डेफिनेशन लगती है, तो हम इसको कहते हैं लीनियर स्पैन, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। LS में जितने भी सेट एलिमेंट्स आते हैं वो सब हम कहते हैं S से जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि आप S के ही हेल्प से LS के सारे एलिमेंट आपने बनाए हैं। तो आप कह सकते हो LS जनरेटेड बाई, आप कह देते हो S जनरेटेड बाई कैपिटल S, ओके। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं कि आपने अभी तो कहा कि जो VF होता है S उसका क्या है, सबसेट है। तो S के लीनियर कॉम्बिनेशन में जितने भी एलिमेंट लिखोगे वो सब LS में पढ़ते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है LS भी किसका सबसेट होगा, V का ही सबसेट होगा। क्यों होगा सबसेट, क्योंकि अभी मैंने कहा S के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर आप लिख रहे हो तो ये फिर से किसके एलिमेंट बन रहे हैं, बन तो V के ही रहे हैं, क्योंकि V तो वेक्टर स्पेस है। तो क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी से ये फिर से V का ही एलिमेंट मिलेगा। तो जो LS बनता है वो VF का ही सबसेट बनता है, ठीक। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, क्लियर हो गया। नेक्स्ट
और भी चीज़ें देख लेते हैं। ये तो रिलेशन हो गया एल एस और वी के बीच में। अब एक रिलेशन होता है कि एस हमेशा सबसेट होता है अपने लीनियर स्पैन का। वो कैसे? अगर एस में एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट 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 अल्फ़ा एन, तो और एल एस में इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आता है। तो अब देखिए, मान लीजिए मुझे एस सबसेट है एल एस का, तो इसका मतलब क्या होगा? एस का कोई भी एलिमेंट ले लोगे वो एल एस में बिलोंग करेगा ही करेगा। तो मैंने रैंडमली एस का एक एलिमेंट अल्फ़ा आई उठा लिया, ठीक है। अब अल्फ़ा आई को मुझे इस एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगी? 0 इंटू अल्फ़ा 1, 0 इंटू अल्फ़ा 2। जहाँ पे भी अल्फ़ा आई आ रहा होगा उसका कोफिशिएंट आप 1 ले लीजिए, बाकी सबका कोफिशिएंट आप 0 रख दीजिए। डॉट 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 0 इंटू अल्फ़ा एन, ठीक। तो यहाँ से देख लीजिए बन गया जीरोज़ और 1। ये तो फील्ड में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि फील्ड जो होता है वो प्लस के अंडर में भी ग्रुप बनाता है और मल्टीप्लिकेशन में भी ग्रुप बनाता है। ग्रुप बनाता है तो एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दोनों होंगे, तो यानी कि 0 और 1 तो फील्ड में बिलोंग करेगा ही करेगा। तो जब ये जितने जीरोज़ और 1 और ये स्केलर्स हो गए, तो आपने अल्फ़ा आई को स्केलर्स की हेल्प से इसी सेट के साथ बना दिया लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो यानी कि अल्फ़ा आई क्या करेगा? बिलोंग करेगा आपका लीनियर स्पैन ऑफ एस में। तो एस सबसेट हो गया आपका एल एस का, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा एलिमेंट बन सकते हैं एस के अलावा, जितने भी एस में एलिमेंट हैं उनसे आप एक्स्ट्रा एलिमेंट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एस में ये 2 एलिमेंट ले लिए, 1 0 0 0 0 1, ये 2 एलिमेंट ले लिए, ठीक है। अब इस एस के लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या क्या बना सकते हैं? आप बहुत सारे एलिमेंट बना सकते हैं। स्केलर चेंज कर दिए, मान लीजिए 1 0 0 प्लस 2 0 0 1, क्या बनेगा? यहाँ से आप देख सकते हैं 2 0 2 बन जाएगा। क्या ये एलिमेंट इसमें पढ़ रहा है? नहीं, ये तो नहीं पढ़ रहा। लेकिन अगर इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में इनको लिखना हो किसी भी एक को, तो मान लो 1 0 0 को लिखना है तो आप लिख सकते हो 1 इंटू 1 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 1 हो गया। ये दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। तो एस सबसेट होता है एल एस का, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक दूसरी प्रॉपर्टी लीनियर स्पैन की। अब अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। एस अगर सबसेट है टी का, और ये दोनों ही सबसेट हैं अगर वेक्टर स्पेस वी एफ के, तो जो एल एस होगा वो सबसेट हो जाएगा किसका? लीनियर स्पैन ऑफ टी का, ठीक है। तो ये मैं प्रूफ नहीं कर रही हूँ, ये आप बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं, क्योंकि एस सबसेट है टी का, ठीक है। तो एस में जो एलिमेंट्स होंगे, मान लीजिए आपने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट 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 अल्फ़ा एन कर दिया, तो टी में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट 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 अल्फ़ा एन कॉमा बीटा 1 बीटा 2 डॉट 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 बीटा एम ले लिया। क्यों? क्योंकि एस के एलिमेंट तो टी में होंगे ही, क्योंकि एस सबसेट है टी का। तो ऑब्वियस सी बात है, एस सबसेट हो गया टी का, तो एल एस जो बनेगा आपका यहाँ पे जो भी बनेगा, ठीक है। तो ये बड़ा सेट है, तो बड़ा सेट का जो लीनियर स्पैन होगा वो छोटे सेट से तो बड़ा ही होगा ना, ठीक है। तो ये आप आराम से प्रूव कर सकते हैं। आपको बस ये फैक्ट याद रखना है, एस सबसेट है टी का, तो एल एस भी सबसेट हो जाएगा आपका लीनियर स्पैन ऑफ टी का, ओके। इसी तरीके से एक नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि जब आपने एस सबसेट बोला हुआ है वेक्टर स्पेस एफ का, तो आपको ये प्रूव करना है कि जो एल एस बन रहा है ये सिर्फ सबसेट ही नहीं बनता, ये सब स्पेस बनता है वेक्टर स्पेस का, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे एल एस को सब स्पेस भी प्रूव करना है। तो बहुत आसान है सब स्पेस प्रूव करना। किसी भी सेट को सब स्पेस प्रूव करने के लिए आप उसमें 2 एलिमेंट कंसिडर करते हैं, अल्फ़ा बीटा बिलोंग करता है इसमें। देन अगर आप किसी भी तरीके से ये प्रूव कर दें कि ए अल्फ़ा प्लस का बी बीटा भी एल एस का ही एलिमेंट है, तो एल एस क्या हो जाता है? सब स्पेस हो जाता है। हम प्रीवियस वीडियो में सब स्पेस की डेफिनेशन देख चुके हैं। तो ये इसको सब स्पेस प्रूव करने का तरीका है। तो यहाँ से स्टार्ट करिए। अल्फ़ा बीटा किसके एलिमेंट ले लिए आपने? एल एस के एलिमेंट ले लिए। तो इसका मतलब अल्फ़ा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस लिख सकते हैं, बीटा को भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप अल्फ़ा को कैसा लिख सकते हैं? A1 इंटू अल्फ़ा 1 A2 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस का डॉट 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 AN इंटू अल्फ़ा एन लिख सकते हैं। ऐसी इसके लिए कुछ और स्केलर आ रहे होंगे, B1 इंटू अल्फ़ा 1 B2 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस का डॉट डॉट BN इंटू अल्फ़ा 1 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा से। तो ए से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 इंटू अल्फ़ा 1 डॉट 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 यहाँ पे आ जाएगा AN इंटू अल्फ़ा 1 प्लस इसमें बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा B1 इंटू अल्फ़ा 1 प्लस BN इंटू अल्फ़ा एन। ये अल्फ़ा की वैल्यू लगा ली आपने, ये बीटा की वैल्यू लगा ली। अब अल्फ़ा कॉमन करके आप स्केलर से इकट्ठा कर लीजिए, A1 इंटू BB1
प्लस का अगला ऐसे ही डॉट डॉट करके लास्ट वाला लिख लेते हैं AN प्लस का BBN और बाहर से आ जाएगा आपका अल्फ़ा N। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फिर से जब A स्केलर होता है, B स्केलर होता है, अल्फ़ा A1 A2 मतलब A भी स्केलर है, B भी स्केलर है, जितने भी AIs और BIs हैं सबके सब क्या है, फील्ड के एलिमेंट है। तो इनका सम और मल्टीप्लिकेशन फिर से फील्ड बनेगा, तो फील्ड का ही एक एलिमेंट बनेगा, यानी कि सिर्फ C1 अल्फ़ा 1 डॉट 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 यहाँ पे CN अल्फ़ा N, ये सब C's जो है ये भी स्केलर हो गए। तो हो गया ना, A अल्फ़ा प्लस B बीटा को आपने अल्फ़ाज के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो A अल्फ़ा प्लस B बीटा है वो किसमें बिलोंग करेगा, LS में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो जैसे ये इसमें बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जो LS है आपका वो एक सब स्पेस हो गया। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने W को सब स्पेस प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वही चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सबसे लास्ट चीज़ जो इसमें आज के वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि जब भी आपका जो LS होता है, अभी हमने देखा S जो होता है वो सबसेट होता है LS का। ठीक है, और LS जो होता है वो आपका सब स्पेस बनता है। ठीक है, तो हम एक चीज़ और कहते हैं यहाँ पे कि LS इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस जनरेटेड बाय S, स्मॉलेस्ट सब स्पेस, स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग S। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई और सब स्पेस, मान लीजिए जो W है वो भी अगर ऐसा सब स्पेस है जो S को कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब जो LS होगा वो भी सबसेट हो जाएगा W का। ठीक है, क्योंकि LS सब स्पेस का मतलब क्या होता है कि जो भी वेक्टर्स आपने यूज़ किए हुए उनका एडिशन, उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन सब उसमें पढ़ना चाहिए, और यही तो लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो सारे लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली जितने पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है वो LS में पढ़ रहा है। तो इसका मतलब कोई और सब स्पेस अगर बनता है जिसमें S कंटेन हो रहा है तो इसका मतलब वो LS से बड़ा ही होगा। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे ही। तो हमेशा ध्यान रखिएगा LS इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग S, यानी कि कहीं पे भी अगर ऐसा आता है कि S W में कंटेन हो रहा है और W सब स्पेस है, तो इसका मतलब LS भी सबसेट हो जाएगा W का। ठीक है, तो लीनियर स्पैन से रिलेटेड आज के वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो और यूनियन ऑफ स्पैन या फिर लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।